नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते कुछ अहम खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें, कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की तारीख आ गई है। पार्टी ने ऐलान किया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। साथ ही 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और पार्टी ने फैसला वर्किंग कमेटी की मीटिंग में लिया है। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 24 सितंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। 30 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। सीडब्ल्यूसी की मोहर के बाद से तारीखों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी शामिल हुए। तो वहीं इनके अलावा बैठक में हरीश रावत, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, मधुसूदन मिस्त्री सहित तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और रविवार की सुबह पीएम मोदी भुज एयरपोर्ट पर पहुंचे और गुजरात दौरे पर आपको बता दें, दूसरे दिन पीएम मोदी कच्छ जिले के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 4400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। पीएम भुज में स्मृति वन के रास्ते में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और भुज पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 2001 में भूकंप के बाद कुछ लोगों ने कच्छ को बट्टे खाते में डाल दिया था। लोगों ने तब कहा था कि कच्छ कभी नहीं उठ सकता, लेकिन इन संशयवादियों ने कच्छ की भावना को कम करके आंका, क्योंकि थोड़े से समय में ही कच्छ का उदय हुआ और यह सबसे तेजी से बढ़ते जिलों में से एक बन गया। स्मृति वन स्मारक 2001 में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में करीब 470 एकड़ में बनाया गया था। स्मारक पर उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनकी भूकंप के दौरान मौत हो गई थी और इसके साथ ही इसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। प्राकृतिक आपदा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं ने अमृत महोत्सव को जमकर सेलिब्रेट किया है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चेतना की अनुभूति हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो और आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो तो सामर्थ्य भी जुटता है और संकल्प नेक बन जाता है। इस महीने ऐसा लगा कि पूरा देश तिरंगामय हो गया हो। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा।
बच्चों ने, युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदर सुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है। आजादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया।